महाभारत में कौन किसका अवतार था? महाभारत जो कि हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है, जो कि लोगों के मन और प्राण दोनों में बसा हुआ है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत के समग्र इतिहास का वर्णन है। अपने आदर्श स्त्री पुरुष के चरित्रों से हमारे देश के जन जीवन को यह काफी प्रभावित करता रहा है। महाभारत में सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं, विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। महाभारत में जितने भी प्रमुख पात्र थे वो सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्र, वसु, अप्सरा, राक्षस तथा ऋषियों के अंशावतार थे। महाभारत के आदि पर्व में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये पात्र किसके अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं और अष्ट सिद्धियों से पूर्ण। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि वो अपने पिछले जन्म में मनु थे, जिन्होंने सहस्त्र कवच नामक राक्षस का वध किया था अपने अंशावतार के साथ। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बालभद्र भी कहा जाता था। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ था। बलराम महाभारत युद्ध में तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया। भीष्म जो कि महाभारत के पात्रों में काफी श्रेष्ठ हैं, द्यू नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि और इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु और गंगा से उत्पन्न होना पड़ा था। 7 वसुओं को तो गंगा ने नदी में बहा दिया था, लेकिन 8वें वसु द्यू जिंदा रह गए थे, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। द्रोणाचार्य भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहराम मचा दिया था। द्रोणाचार्य की कठिन शिव साधना के बाद उन्हें भगवान शिव यम के रुद्र रूप के अंश के रूप में अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई थी। कर्ण देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र थे। कर्ण सूर्यदेव के अंशावतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वो सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम थे और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ था। उन्होंने अंग देश के राज का सिंहासन का भार संभाला था। जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन कलयुग का और उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। शंकर भगवान के वरदान के कारण ही गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। दुर्योधन गदा युद्ध में पारंगत था और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का शिष्य था। दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बना रखा था। गांधारी के द्वारा आंख की पट्टी खुलने के बाद देखे जाने से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के छल के कारण उसके गुप्तांग का स्थान वज्र जैसा नहीं हो पाया था, जिसके चलते महाभारत युद्ध में भीम ने दुर्योधन को उसकी जंघा से फाड़कर उसके 2 फाड़ कर दिए थे और इस तरह दुर्योधन मारा गया था। अर्जुन जिनके धर्म पिता तो पांडु थे, लेकिन असल में वो इंद्र और कुंती के पुत्र थे। इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए एक ब्राह्मण का रूप रख के कर्ण से उनके कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। क्योंकि कर्ण बहुत ही बड़ा दानवीर था, ये जानने के बाद भी सामने कोई ब्राह्मण नहीं, देवताओं के राजा इंद्र हैं, कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की दूसरी पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिनसे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ। युधिष्ठिर यमदेव और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्म पिता पांडु थे और ये 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। वे सत्यवादिता और धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थे। अनेकानेक धर्म संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए हैं। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देविका नामक एक और पत्नी थी, नकुल और सहदेव। ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। ये 2 अश्विनी कुमार थे, नासत्य और दशत्रा। सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के होने और उसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें इन घटनाओं के बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया था। कृपाचार्य ने महाभारत के युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। शकुनी का जन्म द्वापर युग के एक अंश से हुआ था। शकुनी ही
ही थे जिन्होंने कौरवों को युद्ध के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। धृतराष्ट्र और पांडु के बारे में बात करते हैं। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने ही धृतराष्ट्र और उनके छोटे भाई के रूप में जन्म लिया था। धृतराष्ट्र पैदाइशी अंधे थे। कुंती और माद्री ये दोनों ही पांडवों के पिता राजा पांडु की पत्नियां थीं। कुंती और माद्री के रूप में देवी सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन भी थी। गांधारी की बात करते हैं। देवी मती का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। गांधारी शकुनी की बहन थी जिसका विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। रुक्मणी और द्रौपदी की बात करते हैं। रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा के अंश थे। मरुदगण के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था। विश्व देवगण द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिविंध्या, सुताहोम, श्रुतकीर्ति, सतनीक और सृष्टसेव के रूप में पैदा हुए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।